हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज AIATS पेपर डिस्कशन। ये है आपका टेस्ट नंबर 4 और इसका बुकलेट कोड है E। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस ऑफ बॉटनी, दैट इज कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे 5 चैप्टर्स हैं और वही यहाँ पर सब इंक्लूडेड है। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ टू प्लांट सेल्स A एंड B आर इंटरकनेक्टेड। दो प्लांट सेल्स आपको यहाँ पर दे रखी है, सेल A और सेल B, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड देयर वाटर पोटेंशियल वैल्यूज आर 0.9 बार्स एंड -6 बार्स एंड -9 बार्स रिस्पेक्टिवली। देन इसका -9 है वाटर पोटेंशियल और इसका वाटर पोटेंशियल है -6। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका कम वाला होगा नंबर उसमें पानी ज्यादा है। यहाँ पानी ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम है। चलिए, यदि दो पादप कोशिकाएं A एवं B परस्पर संबंध हैं और इनके वाटर पोटेंशियल मान क्रमशः -9 बार्स तथा -6 बार्स हैं, तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम B टू A। यस, B से A में जाएगा पानी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है। ये सही स्टेटमेंट हो जाता है। जल की गति B से A में होगी। बोथ द सेल्स श्योरली विल हैव जीरो सल्यूट पोटेंशियल, हो ही नहीं सकता, सल्यूट्स तो हैं। Both the cells are said to be in equilibrium at given time। नहीं, ये बिल्कुल भी साम्यता में नहीं है। There will be no movement of water। जल की कोई गति नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ कम होगा, बिल्कुल पानी जाएगा, मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट। एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो हमारा डेड पाथवे होता है, जो बाहर सेल वॉल के थ्रू होकर निकलता है पानी। जल की गति का एपोप्लास्ट पथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट्स, नहीं, जीवित भागों से नहीं बना होता है। स्लोअर देन सिम्प्लास्ट, नहीं, ज्यादा तेज होता है ये तो, सिम्प्लास्ट से धीमा कहाँ होता है। इज इंटरप्टेड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। यस, अंतस्त्वचीय कोशिकाओं की कैस्पेरी पट्टियों द्वारा बाधित होता है, बिल्कुल बाधित होता है, और इसीलिए यहाँ से फिर वो सिम्प्लास्ट पाथवे ले लेता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन प्लांट्स मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। पादपों में अधिकतम जल अवशोषण पैसिव होता है, मतलब निष्क्रिय होता है, विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The factor which decreases rate of transpiration is। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने वाला कारक है ब्लू लाइट। लाइट की कलर का यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। हाई टेम्परेचर बढ़ाता है, हाई विंड स्पीड भी बढ़ाएगा, वायु की तीव्र चाल भी बढ़ाएगा, बट हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उच्च सापेक्ष आर्द्रता जो है वो आपके ट्रांसपायरेशन को कम करेगी। अगर ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो पानी क्यों भाप बनकर उड़ेगा। ठीक है, Read the following statements and select the correct option. First क्या है? Phloem is associated with translocation of food। फ्लोएम भोजन के स्थानांतरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगर ओनली लिख देते आगे तो गलत हो जाता। ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। यस, फोटोसिंथेट का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हो जाते हैं। At the moment when sugars are loaded in the sieve tubes, चालनी नलिकाओं में शर्करा के लदान के समय क्या होता है भाई? हाइपरटोनिक कंडीशन इज डेवलप्ड इन sieve tubes। यस, चालनी नलिकाओं में अति परासारी स्थिति विकसित होती है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। State true or false for the following statements and select the correct option। ए क्या कहता है? ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग देयर सेल्स इन टर्जिड कंडीशन, बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन पादप की कोशिकाओं को स्फीत स्थिति में रखकर इनकी आकृति और संरचना को बनाए रखने में सहायता करता है। बी क्या कहता है? ट्रांसपायरेशन सप्लाइज वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाते हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Select the incorrect match। गलत मिलान का चयन कीजिए। जिंक रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस, सही है, जिंक ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। सल्फर की बात करें, डेफिशिएंसी कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसाइनिन, ये भी सही है, इसकी अपर्याप्तता से एंथोसाइनिन का संचयन होता है।
पोटेशियम हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बट नॉट इन ओपनिंग, नहीं, दोनों में हेल्प करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दोनों में हेल्प करता है। यह रंध्रों के बंद होने में सहायता करता है परंतु खुलने में नहीं। तो फिर खोलेगा कौन यहाँ पर? तो इसीलिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। सल्फर इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, सल्फर किसके अतिरिक्त अन्य सभी का एक घटक है? मिथ्योनिन का तो है, थाइमीन का भी है, सिस्टीन का भी है, लेकिन एडेनाइन का नहीं है, और इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। द एलिमेंट विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम की संरचना को बनाए रखने में सहायता करने वाला तत्व है मैग्नीशियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हुज डेफिशिएंसी कॉजेस क्लोरोसिस आर, कौन से वृहद पोषक तत्वों की अपर्याप्तता के कारण हरिमाहीनता होती है, मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स। क्लोरोसिस क्या है? लीव्स का येलो हो जाना, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होना एक तरीके से। तो यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप आपको ढूंढना है, ये भी ध्यान रखना है कि उसमें माइक्रो नहीं होने चाहिए। यहाँ माइक्रो हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। Deficiency symptoms of which element first appears in the young tissues, किस तत्व की अपर्याप्तता के लक्षण सबसे पहले तरुण उत्तकों में दिखाई देते हैं? उनके दिखाई देते हैं यंग टिश्यूज में डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले जो नॉन मोबाइल है या इमोबाइल है, और ऐसा एक ही एलिमेंट यहाँ पर गिवन है जो है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय, पहली बात तो डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है? तो डीनाइट्रिफिकेशन ये होता है वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में जाना, N2 की फॉर्म में जाना, और वो आपका दो यहाँ पर बैक्टीरियाज थायोबैसिलस या सूडोमोनास करते हैं, तो उनमें से एक यहाँ गिवन है थायोबैसिलस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ड्यूरिंग ट्रांसएमिनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर रिक्वायर्ड नॉर प्रोड्यूस्ड, पार एमिनीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा न तो आवश्यक होता है और न ही उत्पादित होता है? ट्रांसएमिनेशन जब हम अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न तो वो आवश्यक है, न ही वो उत्पादित हो रहा है, न तो उसकी रिक्वायरमेंट है, न ही वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तो होता है रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो कीटो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड भी होता है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज जो है वो नहीं होता है, वो आपका रिडक्टिव एमिनेशन में काम करता है। आपका यहाँ ट्रांस एमिनेशन में ये वाला एंजाइम जो है वो काम करेगा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच और स्लैक पाथवे C4 पाथवे को हम बोल रहे हैं द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हैच एवं स्लैक पथ का प्रथम स्थायी उत्पाद है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो एक 4 कार्बन एसिड होता है, और इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। In Calvin cycle, fixation of 6 CO2 molecules to produce 1 glucose molecule requires, केल्विन चक्र में एक ग्लूकोज अणु के उत्पादन के लिए 6 CO2 अणुओं के स्थिरीकरण में आवश्यक होते हैं। भाई 3 ATP लगते हैं, 2 तो रिडक्शन वाली स्टेप में लगते हैं और एक रीजनरेशन। तो 6 बार घूमेगी साइकिल, 6 3 जा 18, तो 18 तो ATP लग गए, और 2 NADPH लगते हैं कहाँ पर? रिडक्शन वाली स्टेप में। तो यहाँ पर 6 × 2 12, तो 12 आपके NADPH हो गए। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलीकरण केल्विन चक्र का पहला चरण है। शील्ड पिगमेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट बाय लाइट, ये भी सही है। ढाल वर्णक प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल वर्णक के ऑक्सीकारी विघटन को रोकते हैं। शील्ड पिगमेंट्स किन्हें बोल रहे हैं हम? पहली बात तो शील्ड पिगमेंट्स हम बोल रहे हैं कैरोटिनॉइड्स को, और ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन। ज्यादा लाइट आ जाती है तो उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट का, और उसको ये प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका कि दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 3। State true or false for the following statements and select the correct option. निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य बताइए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, सही है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में होता है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन स्ट्रोमा, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया पीठिका में होती है, तो दोनों सही हो जाते हैं और सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बंडल शीथ सेल्स। बंडल आच्छादित कोशिकाओं के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सही है, बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेना इन देयर क्लोरोप्लास्ट, नहीं, ग्रेना एब्सेंट होता है इनमें। इनके क्लोरोप्लास्ट में बड़ी मात्रा में ग्रेना नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2nd। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाश श्वसन के बारे में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर occurs usually when there is high concentration of oxygen, ये तो सही है। सामान्यतः तब होता है जब ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता होती है। This process does not produce ATP और NADPH, ये भी सही है कि इस प्रक्रिया में ATP या NADPH का उत्पादन नहीं होता है। It is a wasteful process, ये भी सही है, एक निरर्थक प्रक्रिया है। It fixes atmospheric CO2 with the help of Rubisco, नहीं, इसमें रूबिस्को की सहायता से वायुमंडलीय CO2 का स्थिरीकरण होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट इज which of the following factors is or are suitable for optimum rate of photosynthesis in C3 plants। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, C3 प्लांट्स की। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की इष्टतम दर के लिए उपयुक्त हैं। लो लाइट इंटेंसिटी, कम होगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, यस एग्जैक्टली। Temperature at 20 to 25 degrees Celsius is the most optimum temperature for C3 plants to get their optimum rate of photosynthesis. So yes, it is also correct. So सिर्फ यहाँ पर B और C सही हो जाएंगे। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। डबल कार्बोक्सिलेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज अ फीचर ऑफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोहरा कार्बोक्सिलीकरण किसकी एक विशेषता है, वो है हमारे C4 प्लांट्स की। और C4 प्लांट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन है आपका, शुगर केन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स आर रेस्पेक्टिवली। वसा तथा प्रोटीन का श्वसन गुणांक क्रमशः है। RQ वैल्यू किस किस की क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम फैट्स की बात करें तो 0.7 होता है फैट्स का और 0.9 होता है प्रोटीन्स का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। The first step of glycolysis, that is formation of glucose 6-phosphate from glucose, is catalyzed by। ग्लाइकोलाइसिस का पहला चरण जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है, वो एंजाइम होता है एक्सोकाइनेज, जो आपको वहाँ एनसीईआरटी के डायग्राम में तो नहीं मिलेगा बट थ्योरी में जरूर इसका नाम गिवन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। NADH डिहाइड्रोजनेज, अगर इसकी हम बात करें तो ये ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस फ्रॉम NADH, 3rd यहाँ सही मैच हो जाता है। यूबिक्विनोन जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th, तो नहीं करता है। तो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2, ये बिल्कुल करता है। साइटोक्रोम C की अगर हम बात करते हैं तो साइटोक्रोम C जो है उसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd एंड 4th, ये बिल्कुल करता है, आपका 2nd हो जाएगा। और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स A और A3, तो ये 4th हो गया आपका। तो 3, 1, 2, 4 यहाँ सही सीक्वेंस है जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 4th में। Acetyl coenzyme A is a 2-carbon compound. It is a raw material for synthesis of which of the following phytohormones, और वो है हमारा कि भाई एसिटाइल कोएंजाइम A एक 2-कार्बन यौगिक है, यह निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के संश्लेषण के लिए एक कच्चा पदार्थ है, तो वो होता है हमारे जिबरेलिन्स, ऑप्शन नंबर 4th। Tissues formed through redifferentiation is or are,
पुनर्विभेदन के माध्यम से बनने वाला या वाले उत्तक हैं? कॉर्क है बिल्कुल, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, लेकिन इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, हम बोल सकते हैं, ना कि री डिफरेंशिएशन का। तो ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑक्सिन लाइक 2,4-D इज वाइडली यूज्ड टू, ऑक्सिन जैसे 2,4-D व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, वीडी साइट्स के पर्पस में यूज होता है, खरपतवार को हटाने के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं रिमूव ब्रॉड लीव्ड वीड्स, ऑप्शन नंबर 3। आइडेंटिफाई द फाइटोहार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स, दिए गए कथनों के आधार पर पादप हार्मोन की पहचान कीजिए। मिलर एटॉल ने डिस्कवर किया था, भाई जहां पर ये नाम आ जाए वहीं पर समझ जाना साइटोकाइनिन की बात कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ही हमें बता देता है कि डिस्कवरी जो है वो मिलर एटॉल ने की थी, और वो कौन सा था? साइटोकाइनिन। अकर इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, जहां पर तीव्र कोशिका विभाजन होता है। केमिकली इट इज मॉडिफाइड प्यूरिन, अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो ये एक रूपांतरित प्यूरिन है, और सिनेसेंस को देरी मतलब सिनेसेंस को डिले करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following hormones act synergistically to promote cell division? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने के लिए सहक्रियाशील रूप में कार्य करता है? मतलब दोनों सिमिलर एक्शन देंगे या सिमिलर वे में इफेक्ट करेंगे, और वो है हमारे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। दोनों बढ़ावा देते हैं, दोनों प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द लॉन्ग डे प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से दीर्घ प्रदीप्तकाली पादप का चयन कीजिए, और वो है हमारा रेडिश। एक लॉन्ग डे प्लांट है, ऑप्शन नंबर 2, मूली जिसे हम बोलते हैं। इन प्लांट्स द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क इज, पादपों में प्रकाश व अंधकार की अनुभूति का स्थल है, कौन है? लीव्स। लीव्स पे परसेप्शन होता है लाइट या डार्क का। सही आंसर हो जाएगा पर्ण, ऑप्शन नंबर 2। ड्यूरिंग जियोमेट्रिक ग्रोथ द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो इन, ज्यामितीय वृद्धि के दौरान किसमें वृद्धि की दर बहुत धीमी होती है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 फेज आते हैं, एंड दिस इज योर लैग फेज, उसके बाद में आता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज जिसे हम बोल सकते हैं, और फिर लास्ट में आता है आपका स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लैग फेज के टाइम पे जो स्टार्टिंग फेज है उसके टाइम पे ग्रोथ जो होगी रेट वो काफी स्लो होगी, दैट इज लैग प्रावस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The hormone which induces stem elongation in rosette plants, रोजेटी पादपों में तने के दीर्घीकरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? वो वैसे तो अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही ऑप्शन दिए हुए हैं। डिक्रीजेस द साइज ऑफ द एप्पल, नहीं। इंड्यूसेस सीड जर्मिनेशन, यस, ये सीड जर्मिनेशन को भी इंड्यूस करता है, बीज अंकुरण को भी प्रेरित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। एक्सपोजर टू इथाइलिन कॉजेस एपिनेस्टी इन प्लांट्स व्हिच मींस, पादपों में एथिलीन के प्रभाव के कारण अधोकुंचन होता है, जिसका अर्थ है अधोकुंचन या एपिनेस्टी का अर्थ क्या होता है? ड्रूपिंग, लटक जाना, लीव्स और फ्लावर्स का लटक जाना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एज फॉर्मर, सक्रिय परिवहन सुसाध्य विसरण से भिन्न है, क्योंकि सक्रिय परिवहन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The water potential and solute potential of pure water at standard temperature which is not under any pressure are respectively, भाई किसी भी प्योर वाटर का अगर वाटर पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। Read the following statements and select the correct option. The immediate cause of opening and closing of the stomata
इज अ चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। रंध्रों के खुलने और बंद होने का सन्निहित कारण रक्षक कोशिकाओं की स्थिति में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। गट्टेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, ये भी सही है। बिंदु स्त्राव मूल दाब का परिणाम है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो जाते हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is a trace element? निम्नलिखित में से कौन सा एक लेश मात्रक तत्व है? ट्रेस एलिमेंट मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और कौन है इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट? मैग्नीज इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजनेज। इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है नाइट्रोजनेज के बारे में। फाउंड इन प्रोकैरियोट सही है। सेंसिटिव टू ऑक्सीजन ये भी सही है। इट्स एक्शन रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी ये भी सही है। इट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग अमोनिया टू नाइट्रेट नहीं, ये गलत है। ये क्या करता है? ये काम करता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस क्या करते हैं? ये नाइट्रिफिकेशन की पहली स्टेप में काम करते हैं। दैट मीन्स अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं टू नाइट्राइट, दैट इज NH3 से और NO2। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन। केल्विन चक्र होता है C3 प्लांट्स में भी होता है, C4 में भी, ज़ीरोफाइट सब में, सारे प्लांट्स में C3 साइकिल तो चलेगी ही चलेगी, भले ही C4 हो, कैम हो, कुछ भी हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। PS1 और PS2 दोनों, PS1 और PS2 दोनों आर फाउंड ऑन स्ट्रोमा लैमेले नहीं। लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोनों ही O2 मुक्त करते हैं। आर इन्वॉल्व इन फोटोफॉस्फोराइलेशन ये दोनों में होता है, दोनों ही ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं लाइट की हेल्प से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज। C3 चक्र का प्राथमिक CO2 स्थिरीकरण उत्पाद है, क्या होता है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज फाउंड। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो आपकी क्रैब साइकिल का एक एंजाइम है, वो कहाँ मिलता है? इट इज अटैच्ड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Which of the following steps involve substrate level phosphorylation? जहां डायरेक्ट ATP बन रहा है, NADPH या FADH2 के थ्रू नहीं बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है ATP या GTP। तो वो कौन सी स्टेप होगी? वो होगी आपकी सक्सिनिल कोएंजाइम A से जब सक्सिनिक एसिड बनेगा क्रैब साइकिल में, तब आपका एक GTP बनता है। ड्यूरिंग ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। माइटोकॉन्ड्रिया में ETS के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है आपका ऑक्सीजन। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द ओनली गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन प्रिवेंट्स तो नहीं करता है, प्रमोट सिनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट्स। यस, पादप भागों की जीर्णता को प्रोत्साहित करता है। ये फ्रूट राइपनिंग को भी प्रमोट करता है, उसके साथ साथ सिनेसेंस को भी प्रमोट करता है, बुढ़ापे को भी, या जीर्णता जिसे हम बोलते हैं। एपिकल डोमिनेंस शीर्षस्थ प्रभाविता जो ऑक्सीजन के थ्रू प्रमोट करी जाती है, तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध नहीं होगा ऑक्सीजन के द्वारा। is explained as a phenomenon by which presence of lateral buds does not allow the nearby apical bud to grow। उल्टा हो जाएगा, अगर एपिकल बड है, शीर्षस्थ कलिका है, तो वो जब तक है तब तक आपकी जो पार्श्विक कलिका होगी वो बढ़ नहीं पाएगी। तो एपिकल डोमिनेंस में इसका उल्टा होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। इज ड्यू टू साइटोकाइनिन नहीं, बिल्कुल नहीं, साइटोकाइनिन की वजह से नहीं होता है। डिक्रीज द यील्ड ऑफ लीव्स इन टी प्लांट्स। यस, चाय के पौधों में पत्तियों की उपज को कम कर देती है एपिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन विच बोथ आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। ऑक्सीजन के उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें से दोनों का संश्लेषण पादपों में नहीं होता है, मतलब आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो या सिंथेटिक ऑक्सीजन आप बोल सकते हो, और वो है आपके 2,4-D
और आपका नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो बच्चों यही था आज का हमारा AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। बहुत इजी था और कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ हमने कवर करी है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन में मिलते हैं। टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।